हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, भगवान की कृपा से ठीक ही होंगे। तो दोस्तों चलिए आज जानेंगे घर के मंदिर में जलने वाले दिया और घंटी रोज धोए या गौर से धोने वाले। गौर से सुनो, यह अगर करते हो ये गलती भूल से भी तो आपको महापाप लग सकता है। तो वो कौन कौन से कार्य हम करते हैं, हाँ, और कौन सी कार्य नहीं करते हैं दोस्तों। तो चलिए बनी रहिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। जैसे कि हम लास्ट में जो स्पेशल बातें रहते हैं तो हम बताते हैं, और जब मेरी समय आ जाता है तो हम उसी बीच में बोल देते हैं। ज़रूरी नहीं कि लास्ट में बताए या पहले। तो दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब अगर माता लक्ष्मी का जानते होंगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए आप लोग बनी रहिए, वीडियो को शेयर किया करिए अगर माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए बनी रहे तो। अब ये है यहाँ पे घंटी। सबसे पहले बातें करेंगे कि हमारे घर के मंदिर में घंटी कौन सी होनी चाहिए। क्या हम कौन सी घंटी यानी घंटी कौन सी होनी चाहिए, और घंटी का क्या होना चाहिए, घंटी किस दिशा में रखनी चाहिए, घंटी के कब और कैसे बजाना चाहिए। और जो हमारी घर के डेली दिया होती है तो दिया कई प्रकार के होते हैं। एक स्टील का होते हैं, मिट्टी का तो परंपरा ही है, एक पीतल का होते हैं, एक उनका होते हैं जैसे कि तांबा का भी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन और कब और कैसे क्या क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं दोस्तों। तो वो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो जब अच्छी लगी तो कहीं से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये एक दूसरे को शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं जा रही हूँ आप सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात बताने, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले घंटी कौन सी होनी चाहिए जो हमारे घर के लिए और हमारी मंदिर के लिए, हमारे परिवार के लिए, और हमारे ऊपर जो हमेशा सदैव सकारात्मक बनी रहे उनके लिए कौन सा घंटी फायदेमंद है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपको दिख ही रहे हैं घंटी, तो ये होनी चाहिए। घंटी हर एक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो घंटी में गरुड़ बने होते हैं वो घंटी श्री हरि विष्णु गरुड़ का यानी सवारी करते हैं। तो ये श्री हरि का प्रिय है, और सभी को ये गरुड़ वाला घंटी हर एक घर में रहना चाहिए। और 2 से 3 बार, कब कितने बार और कब कब बजानी चाहिए तो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर श्री हरि को खुश करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो आपका ये घंटी कब और कैसे बजानी है ये बताएंगे। तो आपको बजानी है जब, तो आप लोग जानेंगे कि ये घंटी का सुबह और शाम को बजाया जाता है, जो कि संध्या बाती कर रहे हो तब के टाइम में। ये नहीं कि आप 8-9 बजे अगर बजाते हैं तो वही घंटी यानी कि घंटी जब बजा रहे हैं आप, तो आपका जो घंटी का ध्वनि होता है वो भगवान के विश्राम में विघ्न डालते हैं। तो इससे भगवान नाराज होते हैं, तो इसलिए उनको संध्या काल में ही यूज करें, सुबह और शाम यानी गोधूली बेला में। ये नहीं कि आप जब मर्जी तब यूज कर दो, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो सुबह के आप 5 बार घंटी बजाए, इसलिए कि आपका वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और उनके बाद जब घंटी बजती है तो घंटी के ध्वनि से हृदय यानी हृदय में सबसे बड़ी होती है, जो उनका हृदय का जो मस्तक होती है उनमें इनके घंटी के आवाज़ जाने से उनकी शांति होती है, और उनका मन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई होती है। तो इन चीज़ों को ही करें।
क्योंकि यही चीज़ सबसे श्रेष्ठ होता है। और घंटी के हर एक घर में धोनी और धूप दीप और घंटी लेके घूमे। इससे क्या होता है, हमारे घर में जितने सारे निगेटिव चीज़ें रहते हैं वो घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं। जो सकारात्मक होते हैं वो हमारे आसपास आ जाते हैं और हमारे घर के एकदम स्वस्थ और बढ़िया तरीके से जीने का एक नया मकसद यानी नया ज़िंदगी देते हैं। अगर जैसे हमारे सकारात्मक अगर हृदय में है, हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई हमें भी करते हैं। अगर हम चिड़चिड़ापन से हम किसी से बातें करते हैं तो वो भी व्यक्ति हमारी करती है। बस हम तो ये जानते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, उनके बाद इस घंटी को हम कब और कैसे, तो देखिए ये है श्री हरि विष्णु। इनको क्या, जैसे कि आप पूर्णिमा, एकादशी और 2 एकादशी होती है तो जैसे खास दिन स्पेशल होना, तो इनका भी आप पंचामृत से स्नान करवाए तो और अच्छा है। नहीं तो गंगा जल से डेली उनको भी स्नान करवाए, टीका लगाए, फिर उनको भी धूप दीप सब दिखाए। फिर बाद में घंटी के जो होती है, जैसे गरुड़ के नीचे हाथ लगा के तब बजाना चाहिए। जहाँ पे हमारे तीर के निशान है इस वीडियो में, उसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर करके आपको ये घंटी बजानी है। ये नहीं कि गरुड़ महाराज के मुंह पे या कंठ पे हाथ डाल के ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो हमें घोर पाप यानी कि महापाप लगते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है दोस्तों, और इन चीज़ को आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ये हो गया। और इनके बाद जो काम आपको करना चाहिए वो कौन सी कार्य है। तीसरा, कि आप जैसे कि घंटी बजा रहे हो, अगर आप जैसे 3 बजे 4 बजे 4 बजे 3 बजे जो कोई मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में जैसे कि बड़ा मंदिर हो या छोटा मंदिर हो, उसमें घंटी बजा दी, तो क्या होता है कि भगवान विश्राम करते हैं, तो वो कई हजार बावन का पाप आपके ऊपर लगता है। तो इसलिए उन समय में नहीं, आपकी सबसे जो ज़्यादा बेस्ट होती है सुबह और शाम, इसके बीच में घंटी बजाने का कोई मान्य नहीं है। तो वो आप बजा रहे हो शौक से, तो वो आपका पाप लग सकता है। और इन पापों से आपके बचने के लिए आप एक नया तरीका ढूंढिए, क्योंकि इन चीज़ के बचाने से आपको ऐसा पापी लगता है, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ। और इनके बाद आप लोग घंटी के पूजा पाठ करिए, तिलक लगाइए। और इनका मुख किधर होना चाहिए, अगर आप मंदिर में रखी है तो उनको उत्तर दिशा या पूर्व दिशा करके रखें। अगर जो व्यक्ति को नहीं पता है तो भगवान के मुख के सीधे सामने, ये नहीं कि अपने मुख के तरफ घुमाए, इधर नहीं, भगवान के मुख करके घंटी बजाना भी चाहिए और रखना भी चाहिए। ये कार्य है। और उनको सबसे जो अच्छा होता है, जो बड़ी घंटी होती है तो वो मंदिर के मुख्य द्वार पे लगती है। जो घर के मंदिर होती है उनका जो होता है तो वो पूजा स्थल पे ही रखे जाते हैं। तो ये आपने जान गए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम जा रहे हैं दीपक। दीपक के क्या हमें रोज़ धोना चाहिए, क्या हमें दीपक को रोज़ बदलना चाहिए। तो पहले चलते हैं हम। सबसे पहले पारंपरिक जो होता है हमारी, वो होती है हमारी पूर्वज का जो है मिट्टी का दीपक, है ना। उनको गरीब अमीर सब रखते हैं, तो उन्हीं के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सबके अगर माता लक्ष्मी से सच में थोड़ा सा भी प्रेम है तो ज़रूर से कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो चलिए दोस्तों, मिट्टी के जो दीपक होते हैं उनको सबसे पहले उन्हीं दीपक को आपको मिट्टी का जलाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जला सकते। फिर दूसरा दिन जो चाहोगे कि हम इसी दीपक के धो के और फिर से यूज कर ले, ये आपको यहाँ पे भी महापाप लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मिट्टी के दीपक एक बार जल जाता है, दूसरा बार नहीं जल सकता। ये हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों, क्या
हम कोई स्टील का दीपक ले, देखिए स्टील का, मिट्टी का दीपक स्टील से बेहतर है, लेकिन स्टील का दीपक कहीं से भी शुद्ध या शुभ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्टील का चीज़ भगवान के मंदिर स्थल पे रखना नहीं चाहिए। और उनके बाद आप जैसे कि पीतल का, कांस का, ये सब जैसे रख रहे हो आप, तो उनको रखना है। लेकिन हाँ दोस्तों, आप सुबह के टाइम उन दीपक को, जो पीतल का है, उनको धोना है। धो के, अगर जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है ना, अगर ये दीपक आपको जो रखे हो, उन दीपक के धो के अगर वो व्यक्ति पीते हैं या आँख में लगाते, चाहे जहाँ भी, तो उनका वो कष्ट तुरंत के तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। आप एक बार करके देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा लाभ होगा। और दूसरा क्या है कि दीपक को डेली धोना चाहिए और फिर दीपक जलाना चाहिए। और जो दीपक के जो बाती होती है, उनको कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तो उनको एक जला हुआ बाती को जमा करके रखना चाहिए। कोई नदी, तालाब, सरोवर में फेंकवा देना चाहिए। ये नहीं कि आप निकाल के कहीं फेंक दिए, कहीं कर दिए, तो इससे क्या होता है, हमारे घर बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और करना चाहिए। तो यही है। और उनके बाद जो है, फिर लास्ट तक बने रहना है। और जब दीपक जलाए तो उन दीपक को आप यानी शाम के टाइम नहीं धोओगे तो चल जाएगा, लेकिन सुबह के टाइम डेली धोना है। हाँ, चाहो तो दोनों टाइम धो सकते हो, लेकिन एक टाइम नहीं धो सकते। तो यही है। और उनके साथ साथ यही चीज़ आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं अगर किए तो फिर आप पछताते रह जाएंगे। तो यही आपको करना चाहिए। और धोने के साथ साथ आपको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, जलाना भी होता है और दूसरे तक को इनको पहुंचाना भी होता है। जैसे कि हमें भगवान का ज़्यादा वो होता है, तो हमें ज़्यादा भगवान का करना है, तो हमें वही है कि अगर हमें भगवान तक के पहुंचाना है तो आपको 11 बार या 21 बार घंटी बजाना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में पूजा पाठ होती है, तो आपको उतना ही घंटी बजाना चाहिए। तो उस पूजा में वो भगवान भी आते हैं और उनके बाद ही पूजा पाठ किया जाता है। तो दोस्तों यही सब है। और उनके बाद आपको भगवान का ज़्यादा प्रयास करते हैं तो भगवान ज़रूर उसमें शामिल होते हैं और उन चीज़ को ज़रूर यूज करते हैं, यानी आते हैं और करते हैं। तो ये हो गया। और उनके बाद हमें और कुछ आगे जो है, और उसके बाद जो है, जो कार्य करते हैं गैर तरीके से, जैसे कि हम किसी का भी कुछ भी ऐसे कुछ कोई कार्य करते हैं, तो फिर वो उससे भी हमें पाप लगता है और हमें ये चीज़ करने से बचना होता है। जैसे कि हम दीपक को कहीं भी कोई भी दीपक खरीद लिए और अगला दिन वो दीपक को हमें फेंक दिए। फेंकने से क्या होता है कि आपके घर में जो सालों साल दीपक यूज करते हैं, तो वो दीपक आपको उसमें देवी देवता के निवास हो जाता है और वो दीपक आपको शक्तिशाली हो जाते हैं, इतना कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं, जैसे कि शक्तिशाली होता है तो अपने आप में ज़्यादा प्रभाव करता है। तो यही कार्य करते हैं और उनके बाद वो ही दीपक आपके घर में प्रचलित होता है और हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि इस साल फिर ले आए, फिर दूसरे साल दूसरा ले आए, तीसरे साल तीसरा ले आए और ये दीपक का फेंक। कोई पूजा स्थल का चीज़ हो उनको फेंकना नहीं चाहिए। उनको धो मांज के अच्छे तरीके से रखो और अच्छे से यूज करो। ये नहीं कि आपने जो किया वही कर दिया, जो है फिर उसको बदल के फिर कर दिया, ऐसा नहीं। हाँ, जब आपकी दीपक टूट जाए, फूट जाए, तो आप उसको हटा सकते हो। खंडित चीज़ तो मंदिर में रखना ही नहीं चाहिए कभी भी, चाहे किचन का हो चाहे मंदिर का हो, नहीं रखना चाहिए। नहीं कटा फूटा ये चुन्नी उन्नी जो भगवान के होते हैं, तो हम इनके लिए भी लाएंगे वीडियो, लेकिन अभी यही है। उनका क्या करे
तो सबसे पहले हम ये वाले बातें जान लेंगे तो ये सबसे बेहतर होगा। तो आपको आप पता चल गया है, तो इसी तरीके से करना चाहिए और हर एक मनुष्य के। तो चलिए वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।